अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, क्या कभी आपने सोचा है कि अल्लाह के बताए हुए सिर्फ 2 नामों का जिक्र करेंगे तो आपकी हर मुराद पूरी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि वो 2 नाम कौन से हैं जिनको पढ़ने से सवाब भी बेहद है और वजीफा भी पुरअसर है। कोई माली परेशानी हो, नौकरी का मसला हो या औलाद नाफरमान हो, हर मुश्किल दूर होगी इंशाअल्लाह और हर परेशानी का खात्मा होगा। अब ये वजीफा कौन सा है और आपको इसे कब और कैसे पढ़ना है, ये सब जानने के लिए हमारी वीडियो पूरी देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि दुआ मोमिन का हथियार है जो हमेशा अपने साथ है। सफ़र में हो या हशर में, हालाते जंग में हो या हालाते अमन में, मुश्किलात हो या खुशहाली, हर मौके पर मोमिन दुआ के ज़रिए रब की रज़ा हासिल करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी एक मिसाल देखें। बदर के मैदान है, एक तरफ निहत्ते 313 और दूसरी तरफ हथियारों से भरा एक लश्कर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी जमात के मुकाबले में अपनी छोटी जमात को देखा तो अल्लाह ताला से दुआ की। आज हमारी दुआ की कबूलियत में 3 अवामिल का ज़्यादा दखल है। पहला, इखलास का फुकदान, फिर बदअमली और हराम मजुफात। इन 3 अवामिल को दुआओं से दूर कर दिया जाए तो दुआएं बेशक कबूल होगी। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप जब भी दुआ करें तो इन बातों का ख्याल ज़रूर रखें, वरना वजीफा में भी वो असर नहीं रखेगा। इंसान बेशर्रा है, थोड़ी सी मुसीबत आने पर वो घबरा जाता है और रब से निजात मांगने के बजाय गैरों से निजात तलब करने लग जाता है और उसी पर तवक्कुल कर बैठता है। अगर कोई मुसीबत गैरुल्लाह के दर पर जाने से ठीक हो जाए तो एतिमाद में मजीद पुख्ती आ जाती है और दूसरों को भी गैरुल्लाह के दर पर जाने की दावत देते हैं। यहाँ हमें ये जान लेना चाहिए कि जो भी जिस दर पर चला जाए, जिससे भी मांग ले, देने वाला सिर्फ वो एक अल्लाह ही है। आप कब्र पर मांगकर ये ना समझे कि हमें कब्र वाले ने दिया है, देता तो सिर्फ मेरा अल्लाह ही है। चाहे आप जायज़ तरीके से मांगे या ना जायज़ तरीके से, फ़र्क सिर्फ इतना है कि जायज़ तरीके से मांगने से अल्लाह बाखुशी देता है और नाजायज़ तरीके से मांगने से कभी कभी अल्लाह दे देता है लेकिन बदले में उसका ईमान छीन लेता है। क्या आप नहीं देखते जो लोग पत्थरों से मांगते हैं, मूर्ति बनाकर उससे मांगते हैं, उनकी भी अकीदत यही होती है कि हमें मूर्तियों ने दिया है, जबकि देने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। मुसलमान को सिर्फ अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए, ये इबादत की काबिल से है। अल्लाह ने खुद फरमाया है कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता और अगर वो तुम्हें तन्हा छोड़ दे तो उसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे। ईमान वालों को सिर्फ अपने अल्लाह पर ही भरोसा होना चाहिए। इन बातों को समझते हुए आपको अल्लाह पर भरोसा करते हुए इस वजीफे को करना है। आप इस वजीफे को नमाज फजर के बाद भी कर सकते हैं और नमाज इशा के बाद। ये वजीफा नमाज फजर अदा करने के बाद या फिर नमाज इशा अदा करने के बाद कर सकते हैं और चाहे तो दोनों औकात में कर सकते हैं या फिर जो वक्त आपको मुनासिब लगे, जिस वक्त में आप आसानी के साथ इस अमल को कर पाए, उस वक्त में आपको ये अमल को कर लेना है और कोशिश करें कि
रोज़ाना की बुनियाद पर फजर या इशा की नमाज के बाद इस अमल को कर लें। लेकिन अगर रोज़ाना करना मुनासिब नहीं तो जुमेरात के दिन नमाज फजर और नमाज इशा दोनों नमाजों के बाद पढ़ लें, और अगर दोनों नमाजों के बाद नहीं पढ़ सकते तो फजर या इशा में से किसी एक नमाज के बाद ही आप पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह इस अमल को करने से जो भी परेशानी, मुश्किलात या जो भी तकलीफ होगी वो अल्लाह अपने फजल से दूर फरमा देगा। आपकी हर जायज़ हाजत पूरी होगी। आपने करना सिर्फ ये है कि सबसे पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, जो भी दुरूद आपको याद हो, और फिर 13 मरतबा हामीम ला यंसुरून इन 2 लफ्ज़ों को सिर्फ 13 मरतबा जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है पढ़ लें। और जब 13 मरतबा ये दोनों अल्फाज आप पढ़ लें तो आखिर में फिर से 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, वही दुरूद जो आपने पहले 3 मरतबा पढ़ी थी। अब जब ये अमल मुकम्मल हो जाए तो फिर हाथ उठाकर अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी जो भी परेशानी, जो भी तकलीफ होगी सब दूर होगी। आपकी हर जायज़ हाजत पूरी होगी। दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। आमीन।